नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। मैं हरेंद्र चौधरी। आपकी डिमांड के ऊपर मैं आज फिर से कट ऑफ लेके आया हूँ आपके लिए। यूँ तो कट ऑफ का खेल खेलना बहुत बेकार होता है, क्योंकि हर्ट होते हैं, काफ़ी बच्चे हर्ट होते हैं, लेकिन जो वास्तविकता होती है वो तो होती ही है। तो मैंने काफ़ी तथ्यों के आधार पर, अनुमानों के आधार पर, निष्कर्ष के आधार पर कट ऑफ को बनाने का प्रयास किया है। ये मेरे अनुमान हैं, निजी अनुमान हैं। आप माने या ना माने, आप स्वतंत्र हो। तो रीट 2023 फाइनल कट ऑफ लेवल 1 नॉन टीएसपी हम बात करेंगे, यानी दोगुनी कट ऑफ क्या रही, एक गुनी क्या रहने वाली है या क्या रह सकती है, और बेटिंग कहाँ तक निकल करके आ सकती है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम बात करें जनरल 186.9 यानी 186.91 गई, और 195 से 96 इतना आइडिया लग रहा है कि इस रेंज तक ये पहुंचने वाली है। 195 और 96 के बीच में ये रहने वाली है। यदि हम बात करें ओबीसी की, तो 175.88 ये दोगुने में गई थी, और 186.5 से 187.5 ये अनुमान निकल करके आ रहा है फिलहाल के डाटा के अनुसार। मैं ये नहीं कहता कि यही निश्चित रूप से रहने वाली हैं, 100% यही रहने वाली हैं, लेकिन पूरा डाटा और अनुमान के आधार पर मैं आपके लिए बता रहा हूँ, निष्कर्षों के आधार पर कहें, जो तथ्य हासिल किए हैं, जो प्राप्त किए हैं, उनके आधार पर, क्योंकि जो डाटा है वो तो होता ही है। और 186.5 और 187.5 इनके बीच में लगभग रहने वाली है। इसमें तर्क ये सबसे बड़ा शामिल है, और इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, उसमें पूरे तर्क आपके सामने रखे थे। उसके बाद में जो हमारे कई फेमस टीचर हैं उनके द्वारा भी कट ऑफ आई थी, और उसी कट ऑफ के जो मैंने आपके लिए आइडिया बताया था, वही उसी रेंज पे उन्होंने बताया था, बिल्कुल सेम वही तर्क उन्होंने यूज किए थे। एमबीसी की यदि हम बात करें, 172.26 पहले गई थी दोगुना में, और 183.5 से 184.5 रहने वाली है। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि एमबीसी की आप ज़्यादा बता रहे हैं, मुझे भी लग रहा है कि ज़्यादा है, लेकिन तथ्यों के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये अधिक होगी, क्योंकि इसमें एक रीज़न है, ये हमेशा सत्य रहा है। आप देख लेना कि ओबीसी की जो कट ऑफ बढ़ी है उससे ज़्यादा एमबीसी की बढ़ती है, उससे ज़्यादा एमबीसी की कट ऑफ बढ़ती है। थोड़ा वेरिएशन रहता है, पॉइंट में वेरिएशन रहता है। इसलिए यहाँ आप देखेंगे, यहाँ 3 अंक का लगभग डिफरेंस, क्या 3 अंक से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ इसमें 3 अंक का डिफरेंस डाला है। यहाँ जो ये दोगुना है इसमें 3 अंक से ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ फिक्स 3 का डिफरेंस इसमें डाला है, क्योंकि इतना तो रहने वाला है। जो यहाँ डिफरेंस बनेगा उससे कम डिफरेंस यहाँ रह जाएगा एमबीसी के लिए, ये हकीकत है। यदि ओबीसी कट ऑफ यहाँ है और यहीं आ रही है तथ्यों के हिसाब से, तो ये भी यहीं आएगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। भले ही आप मुझे गाली दें, कुछ भी कहें, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कम जाएगी, क्योंकि इस हिसाब से मैंने काफ़ी एनालिसिस किया, और एमबीसी वाले बच्चों के भी नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, ये भी हमने चारों तरफ देखा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस 166.25 है, और 179 से 180 रेंज इसकी रहने वाली है, ये रहेगा आपका। एससी 157.30 के लगभग है, और 170 से 171 की रेंज तक ये रहेगा। एसटी 143.85, और ये जाने वाली है 160 से 161। अब आप ये जिनके नंबर इनसे कम है वो ये देख करके दुखी हो रहे होंगे कि हमारे नंबर कम है, लेकिन दोस्तों चिंता ना करें, ये कोई फाइनल नहीं है, ये अनुमान है, आंकड़े हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके जो मेरिट में नंबर आ जाए। आपके यदि मेरिट से 4 नंबर भी अंक ऊपर हैं, 3 नंबर भी ऊपर हैं, आपसे 5 नंबर भी ऊपर हैं, जितने आपके हैं, आपका सिलेक्शन हो जाए। हमारी तो दुआएं यही होती हैं, लेकिन जो आंकड़े होते हैं, जिनका सिलेक्शन होना होता है, वो तो होता ही है। ये हमारे सिर्फ अनुमान हैं, ये आइडिया हैं, तर्क कहो, आंकड़े कहो, अनुमान कहो, विश्लेषण कहो, निष्कर्ष यही निकल के आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर शामिल होते हैं। यदि आप देखिए, यहाँ 186.87.5 लेके जाते हो आप, यदि यहाँ इस जगह ओबीसी की कट ऑफ को यदि कम कर देते हो, डाउन कर देते हो, तो फिर उसका मतलब यहाँ सीधा सा मतलब है ये है कि यहाँ इस पर भी असर पड़ने वाला है, इन पर आराम से असर इनका पड़ने वाला है।
तो MBC मैंने लॉजिक के पूर्णतया सही यूज किया है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। ये हर भर्ती में ऐसा ही होता है। OBC के लगभग ही बढ़ोतरी होती है और लगभग में क्या कहूँ मैं, अधिक ही होती है OBC से। और OBC और MBC और EWS कभी अप डाउन, कभी ये कैटेगरी ऊपर चली जाती है, कभी ये ऊपर चली जाती है। अब की बार ये नीचे रही है EWS, कभी ऐसा होगा EWS ऊपर जाएगी, MBC नीचे रहेगा, इन दोनों का चलता रहता है। लेकिन मैंने अनुभव किया है कि OBC और MBC दोनों इस तरीके से चलते हैं पैरेलल में, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन निकला है इनका। ठीक है, तो इन्हीं को आधार बनाते हुए मैंने इनका यूज किया है। और वैसे भी मैंने आंकड़ों में देखा है, बच्चों को देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जनरल में अच्छे नंबर आ रहे हैं, वास्तव में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ से EWS अब की बार कम रहने वाली है, क्योंकि आपकी सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा कम यहाँ से वैसे ही गई है। SC ST इसका आपको पता ही है, जब यहाँ से हम देखिए रेंज कितनी बढ़ रही है, ये हम देखें 11 के समथिंग में हमने इसको लिया है, और यहाँ से ये आपका 72 11 पॉइंट के ऊपर 11-12 के बीच में इसका रेंज लिया है, और 66 ये 13 के लगभग गया है, और यहाँ से भी 13 का लगभग है। ज़्यादा नहीं है इन दोनों का डिफरेंस, 13 का ही है। इतना तो बनता है इनमें इस हिसाब से जैसे ऊपर से निकल के आ रही है, क्योंकि कट ऑफ को जो निर्धारित कर रहे हैं यहाँ से जनरल्स में से जो डबल में पास हुए हैं और एक गुना में जिनका नंबर नहीं आएगा वो इसको प्रभावित करेंगे सभी कट ऑफ को। ST और ST का आपका 160 से 161 का अनुमान निकल के आ रहा है, क्योंकि ये जो कैटेगरी होती है ST, इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है, ये हकीकत है। ST में सबसे अधिक वृद्धि होती है, SC में उससे कम वृद्धि होती है, EWS में और कम, उसके बाद MBC में, और उसके बाद OBC में और जनरल में। यानी हम कहें सबसे ज़्यादा वृद्धि यहाँ हो रही है, सबसे कम वृद्धि जनरल में होती है, जनरल में सबसे कम वृद्धि होती है, उसके बाद जो वृद्धि होती है OBC में, उसके बाद MBC और EWS आते हैं। लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं कि MBC और EWS ये इससे तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ ये वाले जो हैं इनकी लगभग बराबर में यहाँ से वृद्धि होती है। तो अब की बार थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी नीचे है MBC और EWS की आपस में, तो SC और ST। तो दोस्तों मेरा तो यही आज का अनुमान था। अब लेकिन यदि हम बात करें इसमें और आपके लिए क्या मिलने वाला है, बेटिंग की यदि बात करें तो एक अंक तो 100% है, नीचे बेटिंग आनी ही है। जिनका एक अंक कम है वो बेटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल उनका 100% नंबर आने वाला है। हताश ना हो, यदि आपको लग रहा है कि हमारा नंबर कट ऑफ में नहीं आएगा या रह भी जाएं तो चिंता ना करें। जिनका एक नंबर कम है उनका 100% आने वाला है, और एक नंबर क्या उम्मीद करें कि अधिकतम ये 2 के लगभग में पहुंचेगा, पूरा 2 तो मुश्किल पहुंचेगा और पहुंचने वाला भी नहीं है। यानी 1 से 2 के बीच में 1.5 अंक तक भी ये डाउन जा सकती है। इसके कारण क्या है, क्योंकि अब की बार लेवल 2 और लेवल 1 दोनों की भर्ती क्लियर हो रही है। पिछली बार मात्र लेवल 1 की क्लियर हुई थी, जिससे भी एक नंबर डाउन आया था वेटिंग का, और अब की बार तो L2 क्लियर हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि एक अंक तो आना ही है 100%। ठीक है, एक अंक से ऊपर भी जाएगा। तो आप सभी के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि जिनके नंबर कम है उनको बुरा लग रहा है तो बुरा लगने की कोई बात नहीं है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने डाटा बताया है उससे भी कम कट ऑफ चली जाए, 2 नंबर 3 नंबर भी कम इससे रह जाए तो अच्छी बात है और खुशी की बात है, अपने परिवारों को खुशियाँ मिलें। धन्यवाद।